हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनाशिला की, जो कि उपरस वर्ग में आता है। इसका संस्कृत में नाम है मनाशिला, हिंदी में इसका नाम है मैनसिल और इंग्लिश में इसका नाम है रेड आर्स्ट यानी कि रेलगार। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल कॉम्पोजिशन की। तो ये होता है AS2S2 यानी कि आर्सेनिक डाइसल्फाइड, जबकि हरताल क्या था, AS2S3 आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड। इसका कठिन्य क्या है, 1.5 से लेके 2 तक, और इसका विशिष्ट गुरुत्व क्या है, दैट इज 3.5। इसकी हम कुछ पर्याय की बात करते हैं। तो इसका पर्याय सबसे पहले मनशिला है ना, मनशिला का ही रोगशिला, शिला, ये एक साथ याद हो जाएंगे। नेपालिका, मान में मन है तो मनोगुप्ता, मनोहवा, मनोज्ञा, ये तीन आपको साथ में हो जाएंगे। तो अब तक मनशिला, रोगशिला, शिला, नेपालिका, मनोगुप्ता, मनोहुआ, मनोज्ञा, ये साथ में हो जाएंगे। उसके बाद है नाग जीविका, नाग माता, ये आपको दोनों साथ में याद हो जाएंगे, नाग जीविका, नाग माता। उसके बाद कुनटी, कुलटी, कल्याणिका, कुनटी, कुलटी, कल्याणिका, और गोला, रस नेत्रिका। तो ये सब मनुशिला के पर्याय हो गए यहाँ तक। इसका इतिहास में बोले तो चरक में भी इसका अच्छा खासा आपको रेफरेंस मिल जाएगा, यानी कि उपयोग होता है, ये उस काल से उपयोग में होता आया है। अब इसका परिचय करते हैं। तो ये जो है लाल वर्ण का होता है, इसके घिसने पर ना नारंगी रेखा, नारंगी वर्ण की होती है। जलने पर इसमें लाल रंग की ज्वाला होगी। और इसमें भी, हड़ताल में भी ऐसे ही था कि उसमें जलने पर जो है लहसुन की गंधक की सी स्मेल आती है। इसको भी जब जलाएंगे तो उसमें से लहसुन या गंधक की स्मेल आएगी। बाकी अम्ल और क्षार में घुलनशील है, हरताल भी घुलनशील था। ये खनिज द्रव्य में भी पाया जाएगा और कृत्रिम तरीके से इसे बना भी सकते हैं। अब हरताल और मनशिला में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, ऐसा बताया गया है। मनुष्य, ऐसे कहा जाता है कि मनशिला हरताल का ही एक भेद है ना। दोनों में मात्र इतना ही अंतर है कि हरताल जो है वो येलो कलर का होगा, मनशिला जो है रेड कलर का होगा। इसलिए हरताल को हम बोलते हैं येलो आर्सेनिक और मनशिला को बोलते हैं रेड आर्सेनिक। मनशिला में क्या है, दो आर्सेनिक के कंपाउंड होंगे, एलिमेंट होंगे, दो सल्फर के होंगे, इसलिए इसके नाम के आर्सेनिक डाइसल्फाइड। नारंगी वर्ण का है, दानेदार है, और खुली हवा में ये विकृत हो जाता है, इसलिए इसे ढक के रखते हैं। आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, ये चाइना में मिल सकता है, यूनान में, स्पेन में, भारत के कुमाऊं और चित्राल क्षेत्र में ये पाया जाता है। अब इसके भेद थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं याद रखने के, इसलिए इसे नोट करें। अब इसके तीन भेद बताए हैं, श्यामांगी, कणवीरका और खंडाक्य। बेसिक जनरल क्या है, श्यामांगी को रक्त वर्ण का बताया गया है, सबसे बेस्ट बताया गया है। कणवीर का पीत वर्ण का है और मध्यम है, और खंडाक्य जो है अधम है और अति रक्त वर्ण का होता है। ठीक है, इतना बेसिक बता चलिए। अब रस रत्न समुच्चय ने क्या बताया है, रस रत्न समुच्चय ने भी इसके तीन भेद किए हुए हैं, श्यामांगी, कणवीर का, खंडाख्य। अब क्षमांगी में उन्होंने क्या रेफरेंस दी गई है, जो मनशिला वर्ण में काली हो, लाल हो, किंचित पीली हो और भारी हो, वो क्षमांगी है। ये देखो यहाँ पे इसका श्लोक है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला। मनशिला त्रिधा प्रोक्ता, तीन टाइम्स बताए, क्षमांगी, कणवीर का, खंडाख्य। तद्रूपम विविच्य परिकथ्यते, श्यामा, रक्ता, सगोरा च, यानी कि जो काली हो, रेड हो और सगोरा, गोर हो और भारी हो, वही है हमारी श्यामा। उसके बाद बताया हुआ है कणवीरका कैसी होती है, जो ताम्र सदृश लाल वर्ण की होगी, जो चमकदार तेजस्वी होगी और जिसमें पीलापन नहीं होगा, उसे कणवीरका कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है तेजस्विनी च निगोरा, यानी कि तेजस्वी हो, गौर नहीं हो, ताम्र आभा वाली हो, वो होगी हमारी कणवीर का। और खंडाकी क्या है, जो आसानी से चूर्ण हो जाए, बहुत ज्यादा यानी कि अति रक्त वर्ण की हो, भारी हो, वो खंडाकी है। अब इन्होंने क्या बताया हुआ है यहाँ पे, उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा भूरि सत्वा प्रकीर्तिता, यानी कि
ऑर्डर में इन्होंने दे रखा है कि कौन सी सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो ये तीनों उत्तरोत्तर अधिक अधिक सत्व वाली होती हैं। सत्व के आधार पर ही इसकी उत्तरोक्त श्रेष्ठता बताई गई है, यानी कि सबसे कम जो है वो क्षमांगी, उससे ज्यादा होगी कर्णवीर और उससे ज्यादा बेटर क्या होगी खंडाकी। ऐसा रस रत्न समुच्चय में बताया है। रस कामधेनु में रक्त, पीत और खंडाकी ये 3 टाइप्स बताए हुए हैं। इसमें भी खंडाकी से पीत वाली अच्छी होती है और पीत से रक्त वाली अच्छी होती है। तो इन्होंने सबसे बेस्ट किसको बनाया है? रक्त को बनाया। आयुर्वेद प्रकाश में भी क्या 3 टाइप्स होते हैं? श्यामा हो गई, कर्णवीरा हो गई और द्विखंडा हो गई। इन्होंने बताया कि जो श्यामा है वो हिंगुल की जैसी लाल होगी, किंचित पीत वर्ण की होगी और अति तेजस्वी होगी। ठीक है। कर्णवीरा में इसमें क्या बताया? कर्णवीरा में क्या बताया कि रक्त वर्ण की होगी, चूर्ण रूप में तथा अत्यंत भारी होगी। और द्विखंडा में बताया किंचित रक्त और गौर्ण वर्ण की होगी और भारी होगी। इन्होंने बताया कि सबसे बेस्ट जिसमें कौन सी होती है? कर्णवीरा। कर्णवीरा इज द श्रेष्ठ वन अमंग दीज थ्री। ठीक है, तो अभी इतना याद हो गया। सबसे पहले क्या रस रत्न समुच्चय में क्या बताया कि 3 टाइप्स की क्या है? क्षमांगी, कर्णवीरका, खंडाख्य। जिसमें से जो क्षमांगी है वो रक्त, श्यामा और उसमें किंचित गौर वर्ण होगा, है ना, भारी होगी, वो होगी हमारी श्यामांगी। कर्णवीरा कैसी होगी? उसमें ताम्र की आभा होगी, है ना, ना गौर, गौर नहीं होगी यानी कि गौर रहित होगी और तेजस्वी होगी, वो होगी हमारी कर्णवीर का। खंडाकी क्या बताई है? जो चूर्ण रूप में मिल जाए, आसानी से चूर्ण हो जाए और अति रक्त वर्ण की होगी, जिसमें बेस्ट सबसे खंडाकी है। रस कामधेनु ने क्या बताया है? रक्त, पीत और खंडाकी होगी, जिसमें से रक्त वाली सबसे बेस्ट होगी। आयुर्वेद प्रकाश ने क्या बताया है? श्यामा है, कर्णवीरा है, द्विखंडा है, जिसमें से कर्णवीरा सबसे बेस्ट है। अब ग्राया मनशिला होती कैसे है? मनशिला जो कंकड़ पत्थर से रहित हो, ना हो, लाल कमल के समान वर्ण वाली हो, भारी हो, चमकीली हो, ये शोधन कार्य में सबसे उत्तम होती है। हम शोधन आपको क्यों करना है? अगर आप बिना शोधन के ही मनशिला को ग्रहण कर लोगे तो मूत्रकृच्छ हो सकता है, मलबद्धता हो सकती है, मंदग्नि हो सकती है और अश्मरी। ये 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना प्लीज। यहाँ पे इसका ये श्लोक भी है। अश्मरी मूत्रकृच्छम च अशुद्धा कुरुते शिला है, मंदग्निम मलबंधम च शुद्धा सर्वरुजापह। यानी कि अगर आप इसे शोधन करके नहीं लोगे तो ये हो सकता है मूत्रकृच्छ, मलबद्धता, मंदग्नि। ठीक है, अब इसका शोधन कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। मनशिला को अगस्त पत्र स्वरस अथवा अदरक स्वरस की सात भावना दे दो, ये शुद्ध हो जाएगा। बहुत सिंपल। मनशिला को अगस्ती पत्र की, अदरक स्वरस की सात भावना दे दो, सही हो जाएगा। या फिर आप बिजोरा नींबू स्वरस की सात भावना देने से भी मनशिला शुद्ध हो जाता है ना। तो अगस्त पत्र स्वरस की, अदरक स्वरस की, बिजोरा नींबू की सात भावना दे दो, ये हो जाएगा। और क्या है? चूने के जल में मनशिला को अगर आप 3 दिन तक रख दोगे तो भी शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये 3 तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब एक ये है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जयंती स्वरस, भृंगराज स्वरस और रक्त अगस्त्य, इनके रस को मिश्रित करना है। उससे 1 पहर तक मनशिला को डोला यंत्र विधि से आपको स्वेदन करना है। बहुत सिंपल। जयंती स्वरस लेंगे, भृंगराज स्वरस लेंगे, रक्त अगस्त्य स्वरस लेंगे। इन तीनों के सरस में आपको 1 पहर तक डोला यंत्र विधि से स्वेदन कर देना। उसके बाद बकरी के मूत्र में 1 पहर स्वेदन कर, तत्पश्चात पुनः बकरी के मूत्र में 1 पहर स्वेदन कर, कांजी और अम्लीय द्रव्यों से आपको उसको धो लेना है। बस उसके बाद ये आप इसे रोगों को ठीक करने में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो शोधन के क्या बताए हैं? अगस्त्य स्वरस, अगस्त पत्र स्वरस अथवा अदरक स्वरस। देखो यहाँ पे श्लोक में लिखा भी हुआ है अगस्त्य पत्र और श्रृंगवेर। श्रृंगवेर क्या हो गया हमारा? अदरक, यानी कि जिंजीवर ऑफिसिनाल है ना। तो अगस्त्य पत्र स्वरस और अदरक स्वरस की सात भावना दे दो, या आप बिजोरा नींबू स्वरस की सात भावना दे दो, या आप चूने के पानी में इसको रख दो 3 दिन तक, या फिर जयंती स्वरस, भृंगराज स्वरस और रक्त अगस्त्य पत्र स्वरस में आप इसको 1 पहर की भावना दो, फिर आप उसे बकरी के मूत्र में 1 पहर तक स्वेदन करो।
और अम्ल द्रव्य से धो दो तो ये शोधन हो जाएगा। अब हम इसकी गुण की बात करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको रेफर करूंगी कि आप ये वाला श्लोक याद कर लो, इजी आपको हो जाएगा। मनशिला कटुस्तिक्ता स्निग्धूष्णा लेखनी गुरु का श्वासहरा कामम भूत उपद्रव नाशिनी। क्या है? बहुत सिंपल है। ये तिक्त और कटु रस का होता है, गुरु होगा, स्निग्ध होगा और उष्ण होगा वीर्य में। ठीक है। कर्म इसका क्या है कि ये रसायन में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है इसको। लेखन काम करेगा, विषग्न है, श्वासकाश में हेल्प करेगा, शोषण करेगा, वर्ण कर है, वर्ण अच्छा करेगा, रक्त विकार को ठीक करेगा और भूत उपद्रव नाश करेगा। सबसे ज्यादा में से क्या, ये कफ और वात जन्य रोगों का नाश करेगा। विशेष रूप से देखें तो कफज व्याधि नाशक है। कफज व्याधि इसलिए वो काश श्वास में आप इसे यूज कर रहे हो, है ना। श्वास काश अग्नि मान दे, जैसे हमने वहां बताया था कि अगर आप इसे शोधन करके नहीं लोगे मलबद्धता हो जाती है, उसको ठीक करेगा। अग्निदीप करेगा। क्षय में यूज करोगे। अना, अना आपको पता है क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। अना, अटोप, इनका डिफरेंस पता है? अना इज कॉन्स्टिपेशन, अटोप इज जस्ट गैस हो जाना, है ना। और आधमान होता है, उसमें अना के साथ साथ तीव्र शूल होती है, यानी उसी क्या कहते हैं? टिम्पनाइटिस, फ्लैटुलेंस। कंडू, कंडू ठीक करेगा। कंडू क्या है? कंडू किस वजह से होती है? कफ की वजह से होती है, क्योंकि ये कफनाशक है तो ये इसको ठीक करेगा। ज्वर, कृमि, विष रोग है। तो इस श्लोक से आपको बेसिकली याद हो जाएगा क्या? मनशिला कटु तिक्ता स्निग्धूष्णा लेखनी गुरु। कटु है, तिक्त है, स्निग्ध है, उष्ण है, लेखन कर्म करेगा, गुरु है। काश्वासर, क्योंकि विशेष रूप से ये कफ व्याधि को ठीक कर रहा है। कामम भूत उपद्रव नाशिनी। सिंपल है। अब मनशिला की मात्रा देख लेते हैं। तो आपको 1/32 से 1/16 रत्ती तक आप इसकी सेवन कर सकते हो। अब अगर इसके सेवन करने से अगर आपको कोई विकार हो गया है तो बहुत सिंपल है, मधु लो, उसमें आपको गोदुग्ध मिक्स कर देना है, बस उसे 3 दिन तक सेवन कर लो। 3 दिन तक मधु मिश्रित गोदुग्ध का सेवन करें। ठीक है। अब आप इसका सत्व कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? आपको मनशिला में गुड़, गुगुलू, लोहकिट और घी, गुड़, गुगुलू, लोहकिट और घी, इन चारों को मिला लेना है। वो भी 1/8 भाग ऑफ मनशिला। इनको मिला देना है, घोट लो। उसके बाद इसे मूषा में रखकर धमन कर लो, उसका सत्व निकल आएगा। मनशिला का सत्व क्या होगा? आर्सेनिक ही होगा, है ना। अब इसके प्रमुख योग क्या बताए हैं? श्वास कुठार रस, काला नल रस, क्षय केशरी रस, रसराज रस, मनशिलादि धूम, ये सब। सो दिस वाज ऑल अबाउट मनशिला। थैंक यू।